अगर हम अपनी नज़र चारों तरफ घुमाएं तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जिन जो पूरी तरह से डिफरेंट हैं। जैसे कि उनके शेप्स अलग हैं, उनके साइज़ अलग हैं, उनके कलर्स अलग हैं, उनके टेक्सचर्स अलग हैं। काफ़ी कुछ डिफरेंट डिफरेंट नई नई चीज़ें हम इस यूनिवर्स में पाएंगे। ऐसी चीज़ों को यूनिवर्स ने कहा मैटर, और ये हमें मिलती है अपने सराउंडिंग्स में। तो हो गया हमारा मैटर इन सराउंडिंग्स। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. जब हम अपने चारों तरफ सराउंडिंग में देखें तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के, इवन डिफरेंट टेक्सचर्स के भी पाए जाते हैं, मिलते हैं हमें। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ जो मटेरियल से बनी हुई है, हर चीज़ मटेरियल से बनी हुई है, उस चीज़ को नाम दिया साइंटिस्ट ने मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter. मीन्स हर चीज़ जो हम सराउंडिंग में देख रहे हैं, कोई भी मटेरियल, उसको हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम खाना खा रहे हैं वो भी एक मैटर है, जो हवा हम ले रहे हैं वो भी एक मैटर है, जो हम पानी जो हम पी रहे हैं वो भी एक मैटर है, स्टोन्स यानी कि पत्थर भी एक मैटर है, क्लाउड्स बादल भी एक मैटर है, स्टार्स यानी कि तारे भी एक मैटर है, प्लांट्स एंड एनिमल्स पेड़ पौधे या फिर एनिमल्स भी एक मैटर ही है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यहाँ तक कि एक छोटी सी छोटी पानी की बूंद और मिट्टी का एक छोटा सा छोटा कण भी एक मैटर है। इन सब को, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मटेरियल से बनी हुई हैं, इसलिए सबको हम कहेंगे मैटर। जब हम इस मैटर की बात करते हैं तो हमको क्या चीज़ कॉमन मिलती है, हम इसमें क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? हम इसमें ऑब्ज़र्व ये करते हैं कि जो हर चीज़ है वो, उसका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मीन्स अगर हम बात करें फूड की तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर हम बात करें क्लाउड्स की, प्लांट्स की, स्टोन्स की, इवन अगर हम स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर तक की बात करें तो हम ये पाएंगे कि वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास है। So, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी या मतलब जो जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की या मेंशन किया, उस पर हमने ये चीज़ कॉमन पाया कि वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या फिर उनका कुछ ना कुछ मास होता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज, दूसरे वर्ड्स में कहें कि इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम, उनके पास मास भी होता है और उसके पास वॉल्यूम भी होता है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. बहुत समय से पहले से भी जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने सराउंडिंग्स को जानने की, पहचानने की, उनको पढ़ने की, उनको समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत पहले से ही। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. जो पहले के जो इंडियन फिलोसफर्स थे पहले के टाइम पे, उन्होंने इस मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा। जो 5 एलिमेंट्स क्या-क्या हैं? ये जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। जो मैटर है हमारा वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। उस 5 एलिमेंट्स को हम कहते हैं पंचतत्व। पंचतत्व जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। पंच तत्व से मिलकर हमारा कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर हमारे पूरे सराउंडिंग्स में, हमारे पूरे यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो भी मैटर प्रेजेंट है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। 5 तत्व कौन-कौन से हैं? एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि अग्नि, स्काई यानी कि आसमान एंड वाटर यानी कि जल, पानी। ये 5 चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड के सारे मैटर मिलकर
बने हुए हैं। According to them, everything, living or non-living, was made up of these five basic elements. अपने इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो हमेशा ही इन 5 बेसिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मतलब हमेशा ये 5 बेसिक चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नेसेसरी ही हैं किसी भी मैटर को बनने के लिए। 5 तत्व यानी कि एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। Ancient Greek philosophers had arrived at similar classification of matter. इंडियन फिलोसफर के साथ साथ जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन की भी यही क्लासिफिकेशन थी कि हर मैटर 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. पर अब के जो साइंटिस्ट हैं, जो अभी मॉडर्न डेज के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को, मतलब मैटर की क्लासिफिकेशन को दो उसमें बांट दिया है, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और उनके केमिकल नेचर की बेसिस पे। पहले के जो एंशियंट फिलोसफर्स थे और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनका कहना था कि कोई भी मैटर 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट या बेसिक चीज़ें हैं। वो 5 चीज़ें थी एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। इसको वो लोग पंच तत्व का नाम दिया। पर अब के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 भागों में बांट दिया, 2 टाइप की क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो कैसा दिखता है, उसका शेप, कलर, साइज क्या है, और दूसरा केमिकल नेचर यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में उन्होंने बांट दिया। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken in subsequent chapters. इस चैप्टर में जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मैटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम आगे के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में वी विल डिस्कस ओनली अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर।